गांव का नाम था सूरजपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ हरे खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के घर। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। जमीन भी ऐसी जिसमें कभी फसल अच्छी होती तो कभी सूखा पड़ जाता। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। हाथ में हल, कंधे पर फावरा और मन में उम्मीद लेकर वो खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा गोपाल भी उसका साथ देते थे। रामू के घर की हालत बहुत साधारण थी। छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें और एक पुरानी चारपाई। लेकिन उस घर में प्यार और मेहनत की खुशबू थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। गांव के बड़े जमींदारों के पास ट्यूबवेल थे, लेकिन रामू के पास सिर्फ आसमान की ओर देखने के अलावा कोई सहारा नहीं था। रामू रोज खेत जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर सोचता, हे भगवान, बस थोड़ी सी बारिश कर दे। लेकिन आसमान जैसे रूठ गया था। गांव के लोग उसे समझाते, रामू, शहर जाकर मजदूरी कर ले, खेती तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रामू कहता, जब तक मेरी जमीन है मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी यह बात सुनकर उसका बेटा गोपाल भी कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। रामू मुस्कुरा देता। एक दिन अचानक बादल घिराए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू खुशी से झूम उठा। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। बारिश से खेतों में जान आ गई। रामू ने तुरंत बीज बो दिए, दिन रात मेहनत की, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद कीड़े फसल को खाने लगे। दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रामू परेशान था। तभी उसकी पत्नी सीता ने अपने गहनों में बची एक छोटी सी चांदी की पायल निकालकर कहा, इसे बेच दो, फसल बच जाएगी तो सब वापस आ जाएगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। दवाई डालने के बाद फसल धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद खेतों में सुनहरी गेहूं लहराने लगी। गांव के लोग हैरान थे। रामू की फसल तो इस बार सबसे अच्छी है। रामू ने अनाज मंडी में फसल बेची। पहली बार उसके हाथ में अच्छी रकम आई। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, फिर घर की छत ठीक करवाई और गोपाल के स्कूल की फीस जमा की। गोपाल पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था, मैं पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बनूंगा और गांव के किसानों की मदद करूंगा। रामू को अपने बेटे पर गर्व था। अगले साल फिर मुश्किल आई। इस बार बाढ़ आ गई। खेतों में पानी भर गया। सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू टूट गया। उसने पहली बार सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, खेती छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी गोपाल ने कहा, बाबा, आपने ही तो सिखाया है कि हार नहीं माननी चाहिए। सीता ने भी हिम्मत दी, हम फिर से शुरुआत करेंगे। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम फिर मेहनत करेंगे। इस बार रामू ने कुछ नया करने की ठानी। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली। उन्होंने बताया, अगर तुम सब्जी की खेती करो और नई तकनीक अपनाओ तो फायदा होगा। रामू ने थोड़ा जोखिम उठाया। उसने टमाटर, मिर्च और बैंगन लगाए। शुरुआत में लोग हंसते थे, रामू, ये सब शहरों में चलता है, गांव में नहीं। लेकिन रामू ने परवाह नहीं की। उसने जैविक खाद का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिकने लगीं। अब रामू सिर्फ गेहूं का किसान नहीं था, बल्कि सब्जी उत्पादक भी बन गया था। कुछ सालों में रामू की हालत सुधरने लगी। उसने अपने खेत में छोटा सा ट्यूबवेल लगवाया। अब उसे बारिश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता था। गोपाल ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग अब रामू से सलाह लेने आने लगे। तूने कैसे किया? रामू कहता, मेहनत, धैर्य और नई सोच से। धीरे धीरे सूरजपुर गांव बदलने लगा। कई किसानों ने नई तकनीक अपनाई, सब्जियों की खेती शुरू की। रामू अब गरीब किसान नहीं रहा था, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष को नहीं भुलाया।
वो हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन गांव में किसान सभा हुई। सबने मिलकर रामू को सम्मानित किया। रामू ने मंच से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं वही गरीब किसान हूं जिसने बस हार नहीं मानी। लोगों की आंखों में आंसू थे।